नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सतना जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत मझगवा में आने वाले गांव मुड़िया देव में लगभग संपूर्ण आदिवासी बस्ती है। ये गांव मध्य प्रदेश की अंतिम सीमा में पड़ता है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मुड़िया देव गांव घनघोर जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहाँ के आदिवासियों की जीविका ज्यादातर जंगल के वन उपज पर निर्भर है। ये लोग जंगल से आंवला, चिरौंजी, महुआ, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करके बेचते हैं और इस गांव में स्थानीय रोजगार नहीं होने के कारण इनकी महिलाएं सर पर लकड़ी का गट्ठा रखकर आसपास के कस्बे में बेचने जाती हैं। बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। इस गांव के पहुंचने के लिए प्रशासन के द्वारा पक्की सड़क बनाई गई थी, लेकिन एक अरसा बीत जाने के बाद भी आज ये पक्की सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जर्जर सड़क होने के कारण वाहन गांव तक पहुंच पाने में बड़ी कठिनाई होती है। यदि वाहन नहीं पहुंचते हैं, आवागमन के लिए सही मार्ग नहीं होने के कारण वनोपज खरीदारी के लिए यहां पर व्यापारी भी नहीं पहुंच पाते हैं। अतः इनके द्वारा एकत्र की गई वन उपज औने पौने दामों पे बिचौलिया ही खरीद लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये लोग वन उपज बेचने में भी ठगी का शिकार होते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा इन्हें कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता। मजबूरी में ये लोग अपना पेट पालने के अपने गाँव से शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं। पठारी इलाका होने के कारण पानी का जल स्तर भी घट जाता है। सतना जिले से मोहन स्वरूप चौबे की रिपोर्ट। के तराई अंचल के गांव मुड़िया देव पहुंच चुके हैं। मुड़िया देव ग्राम पंचायत जवारिन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मीडिया का आना लगभग असंभव है, कारण जंगली क्षेत्र का गांव है। रोड यहाँ है नहीं, गाड़ियां यहाँ आती नहीं, अधिकारी कर्मचारी इन गरीब लोगों के पास पहुंचते नहीं है। इन्हें शासन की योजनाओं से कोसों दूर रखा जाता है। हकीकत ये है कि ये लोग शासन की लगभग काफी योजनाओं से वंचित है। अब हम इन्हीं से जानकारी पूछेंगे कि यहाँ पर इनका जीवन यापन कैसे चलता है, ये लोग, इनकी दिनचर्या क्या होती है। ये संपूर्ण लोग आदिवासी समुदाय से हैं। ये गरीब लोग हैं, इनके घर में भोजन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, मगर प्रशासन इनका ध्यान रोजगार के लिए भी नहीं करता है कि इनको स्थानीय रोजगार मिल जाए। इसलिए मैं इनसे जानकारी पूछूंगा, ये बताएंगे। क्या नाम है बेटा भैया आपका? श्याम। आपका क्या नाम है? इस गांव का क्या नाम है जहां अपन आए हैं? क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? मुड़िया देव। ये बताइए कि आपके यहाँ गांव पहुंचने के लिए सड़क है कि नहीं है? नहीं है। सड़क है कि नहीं है? नहीं है। सड़क है कि नहीं है? सड़क नहीं है। यदि सड़क तो है मगर टूटी फूटी है, वाहन यहाँ आते हैं कुछ की नहीं आते? नहीं आते। सरकारी अधिकारी कर्मचारी पटवारी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई आता है कि नहीं आता? नहीं आते। कोई नहीं आता जी। आप लोगों को कोई ख्याल नहीं करता? नहीं करते। क्या आपको रोजगार यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है सर। रोजगार भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। आपका जीवन यापन, आपके बच्चे कैसे पलते हैं? किस तरीके से आपका जीवन मजदूरी करके सर। अच्छा, आप लोग सर पर गट्ठा सर पे रख के ले जाते हो कि वाहन से? सर पे गट्ठा लेके जाते हो? आप 15 किलोमीटर लेके जाते हैं। अब आप फिर लकड़ी से जो पैसा मिला वो क्या करते हो उसका? उसमें पेट चलाते हैं, परिवार चलाते हैं। अच्छा देखिए सर, ये लोग यहाँ से लकड़ी, जंगल के बीच का गांव है, ये लोग यहाँ से लकड़ी अपने सर पे रख करके, यूपी का गांव 15 किलोमीटर कालिंजर है, यहाँ से पहाड़ उतर करके जाना है, गाड़ी उतर के जाते, घाट उतर के जाते हैं लोग। वहां जाकर के मार्केट में यहाँ की महिलाएं सर पर गट्ठा रख करके कालिंजर जाती हैं, लकड़ी बेचती हैं, फिर वहां से जो पैसा मिला उस पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं। क्या सरकार को यही चाहिए कि यहाँ के लोगों को रोजगार न मिले, यहाँ के लोगों को कुछ न मिले? क्या ये तमाशा है? अतः सरकार अपने संज्ञान में लेकर के ग्राम पंचायत जवारिन के अंतर्गत मुड़िया देव गांव का संपूर्ण रूप से विकास किया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, इनकी यही मांग है। मैं नर्मदा की पुकार से मोहन स्वरूप चौबे, ब्यूरो चीफ रीवा संभाग। धन्यवाद।